दोस्तों, आज हम समझेंगे कि चार्ट क्या कह रहा है। कल से निफ्टी फिफ्टी और निफ्टी बैंक में चार्ट क्या कह रहा है, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। आइए हम चार्ट से बातें करते हैं और देखते हैं वो कौन सी लेवल है जहां से निफ्टी फिफ्टी या निफ्टी बैंक में हमको अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। अभी में दोस्तों मेरे सामने निफ्टी बैंक का चार्ट ये ओपन हुआ है। पहली बात तो यह हो गया, टाइम फ्रेम को लेकर आप लोग को बहुत होता है कंफ्यूजन, इसलिए बताना चाहता हूं पहले ही। निफ्टी बैंक का ये हमने 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन किया हुआ है। बाकी अगर आप पास में जो भी डीमेट अकाउंट है उसमें 75 मिनट या 125 मिनट इन ये टाइम फ्रेम नहीं अवेलेबल है, तो उसको लेकर कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप 1 आवर या 2 आवर के टाइम फ्रेम को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं, पूरा प्राइसिंग समझिए, तो पूरा प्राइसिंग समझने के बाद में ये चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आखिर कि हम किस तरफ का बनाए पोजीशन जहां पर ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो कि हमारे टारगेट हिट हो। बाकी तो मार्केट ही सुप्रीम, मार्केट जो दे सेल दे टारगेट दे सब एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हम दोस्तों यहाँ देख रहे हैं, एक मैं एरिया मार्क कर रहा हूं, इसको आप ध्यान समझेंगे ये कैसे परेशान करके रखा था और कल की वीडियो में भी बता रखा था। बस मैं मार्क कर रहा हूं, आप देखेंगे इस एरिया में एक ये सप्लाई जोन था, एक रेड कैंडल थी, दो बेरिश कैंडल थी, उसके बाद फिर एक रेड कैंडल थी। कहीं ना कहीं ये ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था। देखिए कल जब एक बार को निफ्टी बैंक ने इस सप्लाई जोन को हिट किया तो यहां से डाउनफॉल आ गया था। ये डाउनफॉल अगर आप मैं बात करूं आपकी हिट होने के बाद, तो आप कह सकते हैं यहां पे मार्केट ने हिट किया और नेक्स्ट कैंडल के लो यहां तक मार्केट ने एक बार इस सप्लाई जोन छपना काम कर दिया था। अच्छा खासा ऐसे हमको मूव देखने को मिल गया। दोबारा फिर जब मार्केट गई, दोबारा यहां से मार्केट ऊपर गई, तो यहां पर एक बार को निफ्टी बैंक ने होल्ड करने की कोशिश करी। देखिए उसके बाद में क्या हुई, ये बेस कैंडलें बन गई और उसके बाद कुछ देर रोका, उसके बाद ये ब्रेक कर दिया। इस कैंडल ने इस सप्लाई को ब्रेक कर दिया। ब्रेक होने का मतलब ये हो जाता दोस्तों कि अब आगे कौन रुकेगा, जो नेक्स्ट एक सप्लाई जोन होगा, सॉरी हाँ सप्लाई जोन जो होगा। आप देखेंगे निफ्टी बैंक में इस एरिया में यहां पर एक सप्लाई जोन क्रिएट हो चुका है। मैं इस सप्लाई जोन की बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। कैसे सप्लाई जोन हुआ, देखिए इसको अगर आप लेगिन करते हैं कंसीडर, और उसके बाद क्या है, बेस कैंडल है, उसके बाद एक रेड कैंडल है। कहीं ना कहीं ये रैली बेस ड्रॉप टाइप का एक सप्लाई जोन है। लेगआउट कैंडल बहुत अच्छी है तो लेगिन उतनी अच्छी नहीं है, तो भी हम इसको सप्लाई जोन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए जो नए भाई बहन है, डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, या वो जो हमको पहली बार यहाँ देख रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है, उनको बताना चाहता हूं कि डिमांड जोन सप्लाई जोन की सारी वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने बहुत ही आसान मतलब एक सरल भाषा में सिंपल लैंग्वेज में हमने बता रखा है कि डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, इसकी मार्किंग क्या करते हैं, बेस कैंडल ही बता रखा है। बाकी आप समझ लीजिएगा समरी में, जिसको आप हैमर न्यूट्रल हैमर शूटिंग स्टार या डोजी कैंडल बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेस कैंडल। दोस्तों अब देखिए यहां पर क्या हुआ, अगर मैं इस सप्लाई जोन की मार्किंग कर देता हूं, इसका थोड़ा दोस्तों हम कलर कर देते हैं, चेंज रेड कर देते हैं, तो देखिए प्राइस यही समय बता रहा है कि इस समय हमें मार्क जो करना चाहिए, जो एक अच्छा हो सकता है वो बॉडी से ही मार्क कर सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छे तरीके से निफ्टी बैंक ऊपर जा रही है। मैं इस बार बॉडी टू बिग मार्क कर रहा हूं बेस कैंडल की। रीजन क्या है, सिंपल सी रीजन है कि अभी ऐसा लगता है कि मार्केट डीप तक यहां पर जा सकती है, क्योंकि एक सप्लाई जो ब्रेक करके आ रही है, तो काफी अच्छा इसमें मूव हो सकता है। और आ जाए तो नेसेसरी हम बहुत दूर ही क्यों रखें अपनी एंट्री पॉइंट, थोड़ा अंदर रखेंगे एंट्री पॉइंट, ठीक है। मतलब दोस्तों मैं कह सकता हूं जो मुझे लग रहा है चार्ट के हिसाब से 45,969, मतलब कि 45,969 मतलब हो गया दोस्तों, कह सकते हैं लगभग 45,970, क्या इसको हम ऑलमोस्ट मान सकते हैं 46,000, ठीक है, मतलब 46,000, मतलब 46,000 तक का अभी हमको हो सकता है निफ्टी बैंक में अप मूव देखने को मिल जाए। 46,000 तक का मूव मैं कर रहा हूं दोस्तों, 46,000 तक का मूव, मतलब अभी निफ्टी बैंक 45,700 के आसपास में है, ठीक है। यहां से अभी 300 पॉइंट या थोड़ा और ऊपर हो सकता है 350 पॉइंट तक का अप मूव भी हमको भी निफ्टी बैंक में देखने को मिल जाए। अब इसमें एक थोड़ी सी अलग बात कर लेते हैं, ये जो जब मार्केट यहां से ऊपर जा रही थी, निफ्टी बैंक जब इस वाले सप्लाई को ब्रेक कर रही थी, उस टाइम क्या कर दिया था
निफ्टी बैंक ने एक डिमांड जोन बना रखा दोस्तों। मैं इस डिमांड की बात करता हूं, इसका कलर मैं ग्रीन कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये हो गई बेस कैंडल, ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं। कैसे? अगर आप इसको मानते हैं ग्रीन कैंडल है, ही ग्रीन कैंडल ये, उसके बाद ये दोनों क्या है, बेस कैंडल है, उसके बाद एक फिर ग्रीन कैंडल है। कहीं ना कहीं ये रैली, दो बेस फिर रैली का डिमांड में गया। मतलब कि कह सकते हैं अगर निफ्टी बैंक नीचे आती है तो कोई डरने की बात नहीं। जो मुझे लगता है, जो चार्ट का पैसन कह रहा है, अगर नीचे आती है तो निफ्टी बैंक में इस यहाँ पर 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक डिमांड जोन बन गया है, जो कि लेवल हम कह सकते हैं लगभग क्या है, 45,000। मतलब 45,000 पास में निफ्टी बैंक ने 45,500 45,500 के पास में निफ्टी बैंक ने एक बेहतर डिमांड जोन बना रखा है। तो अगर नीचे थोड़ा सा आ भी आती है तो यह डिमांड जोन मुझे अपने आप में काफी ठीक ठाक लग रहा है, जो अगेन जो है निफ्टी बैंक को ऊपर की तरफ पुश कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया पूरा डिस्कशन हमारा निफ्टी बैंक को लेकर के। अब हम आते हैं दोस्तों, अगला चार्ट देखते हैं, निफ्टी 50 का चार्ट क्या कह रहा है। और दोस्तों बाकी इस हफ्ते जो भी बड़े मूव मिले उन सबको हम लोगों ने कैप्चर किया। जैसा कि आपने टेलीग्राम पे देखा होगा, मैंने पूरा जो भी मेरा निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 या किसी स्टॉक को लेकर मेरा जो व्यक्तिगत विचार होता है, जो मेरा पर्सनल प्रिडिक्शन होता है, मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपने देखा मैं निफ्टी बैंक हो या निफ्टी 50 हो, सारे हमने अच्छे मूव को कैप्चर किया, वो चाहे ऊपर का मूव रहा हो चाहे नीचे का मूव रहा हो। ठीक है दोस्तों, अब आप देखते हैं निफ्टी 50 में 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं भैया, अगर 75 नहीं दिख रहा है तो हम यहां पर 1 आवर के टाइम फ्रेम को भी देख सकते हैं। यहां पर भी नहीं दिख रहा 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो मैं देखिए कभी कभी क्या होता है, जब चीजें क्लियर ना हो तो उसमें थोड़ा सा हमको क्या करना होता है, प्राइस एक्शन को थोड़ा सा एक मतलब कह सकते हैं कि उसमें अपने हिसाब से सोचना पड़ता है कि अगर ऐसा हुआ होता तो ये हो जाता। इस हिसाब से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि कोई एक शब्द है ऑलमोस्ट, उस चीज को भी ध्यान रखना चाहिए, उन चीजों को भी समझना चाहिए। अब आप देखिए ध्यान से, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूं, ये कैंडल थोड़ी और अगर बड़ी बन गई होती, इतनी बड़ी बन गई होती, इतनी बड़ी, तो आप तुरंत कह देते कि दोस्तों यहाँ पे क्या होता, आप कहते क्या एक ग्रीन कैंडल है सर यहाँ पर, उसके बाद ये क्या है, बेस कैंडल है, उसके बाद ग्रीन कैंडल है। कहीं ना कहीं ये रैली, बेस रैली का डिमांड जोन 50 में बन गया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, पूरी अगर नहीं बन पाई बड़ी सी ग्रीन कैंडल, तो लगभग बनते बनते रह गई है। तो हम कह सकते हैं ना कि 75 मिनट पर, इसको मैं थोड़ा सा दोस्तों क्या कहता हूँ, इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ चार्ट को, जिससे आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। इसको मैं करता हूं यहां से डिलीट, चार्ट को थोड़ा सा और सेंटर पर लाऊंगा ताकि चीजें आसानी से, हाँ अब देखिएगा, मैं इस वाले की बात कर रहा था दोस्तों, अब आपको चीजें क्लियर होंगी। मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर मैं इस डिमांड जोन की मार्किंग कर देता हूं, तो यही यही तो रूल मार्किंग का है कि जो बेस कैंडल है उसके, हाँ हम इंडेक्स में क्या करते हैं, बिग टू बिग मार्क कर देते हैं, तो बिग टू मार्क कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लोअर बिग से क्या होती है, एसएल पॉइंट होता है। मतलब कि दोस्तों अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो 21,769, 21,769, मतलब ये क्या है, अपर लाइन है डिमांड जोन की, और 21,711, मतलब कि कह सकते हैं 21,711 के पास में क्या है, इसका स्टॉप लॉस पॉइंट है। मतलब निफ्टी 50 ने भी कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि इसने एक क्या किया है, डिमांड जोन बना दिया है अपने सपोर्ट के लिए, एक डिमांड जोन नीचे बना दिया है। अगर ऊपर आते हैं तो एक ये सप्लाई जोन भी तो है, इसको तो मार्क करेंगे हम कैसे, एक ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद ये दोनों क्या है, बेस कैंडल है, फिर रेड कैंडल है। मतलब रैली, दो बेस फिर ड्रॉप का क्या है, यहाँ पर सप्लाई जोन भी बना दिया है। मतलब मार्केट डिमांड तो बना ही रही है, लेकिन सप्लाई जोन से रिश्ते अपने खत्म नहीं कर पा रही है। ठीक है, अब बेस कैंडल की बिग बहुत बड़ी बड़ी है, तो यहाँ पर हम बिग टू बिग नहीं मार्क कर सकते हैं, यहाँ पर हम बॉडी मार्क करेंगे। ये हो गई प्रॉक्सिमल लाइन, एंड ये हो गई हमारे दोस्तों डिजिटल लाइन। मतलब कह सकते हैं 21,948, मतलब मोटा मोटा बात कर सकते हैं तो 21,950, मतलब 21,000
21,950 सॉरी दोस्तों 21,950 पे अब नेक्स्ट सप्लाई जोन निफ्टी 50 का है। मतलब दोस्तों वही निफ्टी बैंक से ही मिलता जुलता यहाँ पर सिनेरियो बनता हुआ है। देखिए कैसे बन रहा है, अब दिखाता हूं आपको। देखो दोस्तों, अगर मान लीजिए 21,786 पे मान लीजिए निफ्टी 50 है, यहां से थोड़ा सा डाउन आती है तो यहाँ पर डिमांड जोन है 21,770 के पास में है इसका सपोर्ट लेवल। तो हो सकता है 70 ऐसे थोड़ा आउट भी पा जाए, कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जब यहां से डिमांड जोन वर्क करता है अगर, तो अब हमको नेक्स्ट टारगेट निफ्टी 50 में 21,950 तक का हमको टारगेट हो सकता है निफ्टी 50 में इस हफ्ते देखने को मिल जाए। फिर ऊपर तो सप्लाई जोन है ही है, ये सप्लाई जोन काफी अच्छा है। हो सकता है फिर अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो कि आओ मेरे पास में, फिर निफ्टी 50 में ये सप्लाई जोन अच्छा सा वर्क कर जाए और दोबारा इनको प्राइस को नीचे पुश कर दे निफ्टी को। तो दोस्तों निफ्टी 50 निफ्टी बैंक को लेकर ओवरऑल मैं अपना एक समरी बताऊं, अपना एक व्यक्तिगत विचार को देना चाहूं तो चार्ट के हिसाब से देखा हूं निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक ने छोटे टाइम फ्रेम पर, जैसे भी आपको हमने दिखाया निफ्टी बैंक में आपको हमने दिखाया 75 मिनट पर, उसे निफ्टी 50 में दिखाया 75 मिनट। इन्होंने क्या किया है 75 मिनट टाइम फ्रेम पर एक छोटा छोटा डिमांड बना दिया है। मतलब ऊपर से अगर नीचे आते नहीं है तो ये जो छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जो है ये सपोर्ट कर सकते हैं। और अगेन जब यहाँ सपोर्ट लेकर अगर ये दोनों इंडेक्स ऊपर जाते हैं तो ऊपर नेक्स्ट सप्लाई जोन काफी दूर है दोनों में, तो वहां तक का हो सकता है हमको इस हफ्ते निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में टारगेट देखने को मिल जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी दोस्तों अगर हमसे आप लाइव मार्केट की अपडेट लेना चाहते हैं, मेरा विचार क्या होता है किसी इंडेक्स को लेकर या स्टॉक को लेकर किसी, तो आप हमारे एमएस ट्रेडिंग एकेडमी का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। एक खास बताना चाहता हूं, हमारे टेलीग्राम चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, क्योंकि इस नाम से कई सारे फेक चैनल भी एक्टिव हैं। कृपया आप इन सबसे दूर रहें। बाकी दोस्तों वीडियो के लास्ट में सबसे बड़ा डिस्क्लेमर यही है कि दोस्तों मैं जो वीडियो बनाता हूँ एक एजुकेशनल पर्पज से बताता हूँ, और जो मेरा व्यक्तिगत विचार होता है चार्ट के साथ में वो आपसे शेयर करता हूँ। बाकी ये जो लेवल शेयर किए हैं इंडेक्स को लेकर के दोस्तों, इसमें मैं सब बताना चाहता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन है, टिप समझ करके आप इसमें ट्रेड मत कर दीजिएगा। कोई भी, मैं कहता हूं हमेशा ध्यान रहे, कोई भी पोजीशन कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करें। जब आपकी एनालिसिस आपको अलाउ करे तभी कोई ट्रेड करें। और अननेसेसरी दोस्तों वीडियो को कोई रिकमेंडेशन ना समझें, सिर्फ इसको एजुकेशन तक समझ करके आप इन चीजों को लाइव मार्केट में बस ऑब्जर्व कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एक छोटी सी गलती से शेयर बाजार में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज ही बनाता हूं और अपना व्यक्तिगत विचार रखता हूं। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। ध्यान रहे बताया कि स्टॉक इंडेक्स आदि उदाहरण के लिए है, उन्हें खरीदने या बेचने की अनुशंसा नहीं है। शेयर बाजार में निवेश ट्रेडिंग किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, अपने रिस्क और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।